देखिए, अमीर आदमी अपने पैसे को काम पर लगाता है और एसेट्स खरीदता है जो कि उनके पैसों को और ग्रो करते हैं। वहीं गरीब आदमी अमीर दिखने के लिए पैसे खर्च करते हैं और लाइबिलिटीज खरीद लेते हैं जिनसे उनके और भी पैसे खर्च होते जाते हैं। नमस्कार, मैं मोटिवेशन स्पीकर और टॉपिक एक्सप्लेनर दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड। भारत में आज भी लोग इन चार तरह के इन्वेस्टमेंट सबसे अधिक करते हैं। नंबर एक है एफडी, मतलब फिक्स डिपॉजिट, जो कि लो रिस्क कहा जाए, बिल्कुल ही रिस्क नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में आपके पैसे को डूबने का कोई रिस्क नहीं होता। इसमें पैसा फिक्स किया जाता है, आपके बैंक अकाउंट से ही फिक्स एफडी कराई जाती है और ये एफडी आपको एक फिक्स रिटर्न देता है। 6 से 7% मैक्सिमम मिलता है एफडी में, जो कि एक लो रिटर्न्स है, लेकिन इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा फेवरेट, जिनके पास कम पैसे भी होते हैं, वो भी एफडी कर लेते हैं। अधिक से अधिक लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर दूसरा इन्वेस्टमेंट है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें आम आदमी सोना खरीदता है, गोल्ड खरीदता है, और जब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसी के साथ उसका पैसा भी इंक्रीज होता है। नंबर तीसरा इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, यानी रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में जिनके पास थोड़ा अधिक पैसा होता है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट में प्लॉट्स के, ज़मीन के दाम कभी कम नहीं होते, बढ़ते ही हैं। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सही रिटर्न देता है, सिक्योर है। और चौथे नंबर की इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जिसका नाम सुनते ही दिल थोड़ा सा धड़कता है, सिक्योरिटी का डर लगता है, लेकिन लोग करते हैं फिर भी। इसमें रिस्क हाई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि रिटर्न अच्छा है। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या है, इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, कंपनी के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि आपको एक अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छी कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आपको सिर्फ पैसा देना होता है और ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में तो वो आप स्वयं ही स्टॉक चुनते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, आपको स्वयं स्टॉक नहीं चुनना है। इसमें कंपनी के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। शेयर मार्केट से थोड़ा अलग है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या है, इसकी एक एएमसी है। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा एएमसी को देते हैं, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट एक ऐसी कंपनी है जिसे आप अपना पैसा देते हैं और वह अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आपके पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करती है, चाहे वह स्टॉक हो या गवर्नमेंट फंड हो। लेकिन शेयर मार्केट से थोड़ा कम रिस्क है म्यूचुअल फंड में। हालांकि म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स भी आपके पैसे को स्टॉक में लगाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। देखिए, हालांकि म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स भी आपके पैसे को शेयर में भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार आपने उन्हें पैसे पकड़ा दिए, अब उनको किस शेयर में लगाना, वो शेयर के एक्सपर्ट्स होते हैं, एनालाइजर, एक्सपर्ट्स एनालाइजर होते हैं। उनको अच्छी जानकारी होती है, इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ होती है। वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में भी करते हैं, किसी अच्छी बड़ी कंपनी में भी। मतलब इन्वेस्टमेंट की टेंशन उनकी है, कहाँ से अच्छा ग्रो किया जाए, कहाँ से अच्छा रिटर्न निकाला जाए, ये टेंशन उनकी है। क्योंकि आपके प्रॉफिट का ही परसेंटेज वो आपके पैसे को लगाने के लिए चार्ज करते हैं। रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने एएमसी यानी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी खोल रखी है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाते हैं अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। पैसा आपको देना है, फंडिंग आपको देनी है, और ये आपके फंड को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करवाते हैं जहां से एक अच्छा रिटर्न लिया जा सके। होता है रिस्क इसमें भी, लेकिन क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इससे थोड़ा कम रिस्क होता है जो हम स्वयं शेयर मार्केट में लगाते हैं। देखिए, इसमें रिस्क कितने परसेंट है ये डिपेंड करता है एएमसी में बैठे हुए एक्सपर्ट्स पे कि वो आपके पैसे को कहाँ लगा रहे हैं, किस जगह पर लगा रहे हैं। आइए अब समझते हैं, अगर किसी कंपनी को अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना होता है तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं और वो क्या किन किन प्रोसेसों से गुजरती है। देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है कंपनी को। नंबर 1 है ट्रस्ट, नंबर 2 स्पॉन्सर्स, नंबर 3 फंड मैनेजर्स, नंबर 4 है एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और नंबर 5 पर है कस्टोडियन, यानी जिसके देख रेख में
जिसके चार्ज में आपका फंड रखा जाता है उसे कस्टोडियन कहा जाता है। देखिए शुरू से एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब है किसी भी कंपनी को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप के लिए एक ट्रस्ट बनाना होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी म्यूचुअल फंड जारी कर सकती है, नहीं, इसके लिए एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है। इसके बाद नंबर आता है स्पॉन्सर्स का। ट्रस्ट के बाद स्पॉन्सर्स, जिनका काम होता है कि ट्रस्टी कौन बनेगा म्यूचुअल फंड्स में, सेबी के अप्रूवल कहाँ से लानी है, ये सब काम स्पॉन्सर्स का होता है। 3 नंबर पर आता है फंड मैनेजर, जो कि एएमसी द्वारा हायर किए होते हैं और साथ ही साथ इनके पास एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है। ये एक्सपर्ट्स इस कंपनी में इसलिए होते हैं, इनका काम होता है देखिए इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने का काम इन एक्सपर्ट्स का होता है और उस शेयर को चुनना होता है जो म्यूचुअल फंड के गोल्स को कंप्लीट करे। ये फंड मैनेजर जो है ना, इनसे बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर्स और मालिक भी बात करते हैं और अपनी कंपनी का विजन बताते हैं, प्लान बताते हैं, क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स के पैसे इकट्ठे इनके पास होते हैं और ये इकट्ठे किसी कंपनी को फंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। इनको पहले प्लान समझ में आना चाहिए कंपनी का कि विजन क्या है, कंपनी फायदे में जाने वाली है या जो प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही है उस डिमांडिंग प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की डिमांड है। तो ये एनालाइज करते हैं फंड मैनेजर अपने एक्सपर्ट्स की टीम के साथ इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 4 है एएमसी। उसके बाद एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाती है जो कि म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करती है और जो ट्रस्टी होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि एएमसी के सिस्टम्स, मतलब एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के सिस्टम्स सही से काम करें, प्रॉपर वर्क करें और एएमसी ही म्यूचुअल फंड की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। देखिए नंबर 5 पर आता है कस्टोडियन। कस्टोडियन का काम क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफ कीपिंग के लिए कस्टोडियन का निर्माण किया गया है। इसके अंडर आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका फंड सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, इसकी वो जिम्मेदारी होती है। देखिए म्यूचुअल फंड में यूनिट्स क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है, इसको और आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि अगर किसी कंपनी का शेयर मान लीजिए 8,000 का है और आपको उसमें इन्वेस्ट करना है पैसा, आपके पास 8,000 नहीं, आपके पास 500 ही है, आप उसमें 500 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड्स एक अलग अलग यूनिट्स में पैसे डिवाइड करती है और उस शेयर में आपके 800 रुपये लगा देती है और लोगों के पैसे लगा के उसको 5,000 बना देती है। तो आपका जितना परसेंट उसमें होता है उतने परसेंट के आप उस शेयर के हिस्सेदार हो जाते हैं और वो शेयर आपको मिलता है, आपके पार्टनर्स को मिलता है, जितने लोग मिलकर 5,000 रुपये पूरे किए हैं। इसे बोलते हैं यूनिट्स। इसलिए यूनिट्स बनाई गई है कि हम एक छोटी रकम के साथ भी एक बड़े शेयर को खरीद सकें। देखिए म्यूचुअल फंड एक और सुविधा देता है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए अगर एक साथ बहुत सारे पैसे नहीं हैं, पूरे पैसे नहीं हैं, तो आप मंथली ईएमआई बांध सकते हैं। आप अपनी पेमेंट से 1,000, 2,000 जो भी आपको सूटेबल लगे मंथ का बंधवा सकते हैं और हर मंथ में वो फिक्स अमाउंट 1,000 आपकी पेमेंट से कटता रहेगा और म्यूचुअल फंड में जुड़ता रहेगा, इन्वेस्ट होता रहेगा। मंथली इन्वेस्टमेंट, इसी को एसआईपी बोलते हैं। लोग म्यूचुअल फंड और एसआईपी में अंतर ढूंढते रह जाते हैं, बात म्यूचुअल फंड से ही एसआईपी की है। एक फुल केस स्टडी मैं अगली वीडियो में आपके लिए एसआईपी से लेकर आऊँगा। एसआईपी की फुल जानकारी, क्या है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में एसआईपी की संपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और आपको अगर यह जानकारी वैल्यूएबल लगी हो, चैनल से जुड़ना चाह रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आफ्टर सब्सक्रिप्शन प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।